सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। जीवन में जो बिल्कुल करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे भेजा था, ऐसा कोई भी काम ना करते हुए और ही एक मन को अपने मुताबिक, एक अपने फायदे के मुताबिक लेके उस तरह के काम करने लग गए। और फिर ये अहंकार और चढ़ता रहता है। पहले कभी कभी सूक्ष्म रूप पे जो हमें एहसास तक नहीं होता, धीरे धीरे वो इतना भरता रहता है कि फिर हमें अपने सिवा किसी और की ओर हम देखते तक नहीं हैं। अपने आप को भी सिर्फ और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। तो कैसे अहंकार कभी कभी छोटी बातों पे, किसी भी अचीवमेंट पे आ जाता है। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक स्पोर्ट्स कोच ने बच्चों को बोला कि सुबह सबने शार्प 5 AM गैदर होना है और हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह वो पूरी टीम उस दिन पहले से ही प्लान कर चुकी होती है कि रात को कोई मूवी देखने जाएंगे, एक डिनर खाएंगे और मस्ती करेंगे। और वो करते करते इतने ही लेट हो जाते हैं सब अपने घरों को जाने कि 3-4 बजे तो सुबह वो अपने घर पे पहुंचते हैं। तो कैसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना संभव था। पर उसमें से ही एक बच्चा वो पूरे 5 बजे पहुंच जाता है। और जब कोच पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं, इतनी देर हो गई, 5 के 5:30 बज गए हैं, कोई आया क्यों नहीं। तो वहीं वो बच्चा आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं हैं, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं, आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था। तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है। तो बस एक वो 1 वर्ड आंसर कि घर पे है या कहीं और हैं या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफ़ी था। और उसको उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ गलत बोल रहे हो सबके बारे में, जो निंदा कर रहे हो, इससे तो अच्छा होता कि तुम भी 5 बजे ना पहुंचते, तुम भी उनकी तरह घर पे सोते रहते, ताकि खुद को इस अहंकार से तो बचा लेते कि और कोई पहुंचा नहीं। और मैं किस तरह टाइम पे और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बना ली कि मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, सीरियस हूँ। तो बात वही हो जाती है कि हम अक्सर एक ऐसी बातों का अहंकार कर बैठते हैं जो वाकई ही हमारे लिए, अहंकार तो खैर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं, पर कोई वो जो अचीवमेंट भी नहीं है उसका भी कर सकते हैं। क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि 5 AM रिपोर्टिंग टाइम है, पर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तक का अहंकार उस बच्चे में आया। तो कैसे हम जीवन में चाहे कोई उपलब्धि हो ना हो, हम कोई ना कोई कारण कर ही लेते हैं कि एक हम में देखो बाकियों से ज़्यादा तो कुछ अच्छाई है। तो भक्तों ने तो हमेशा से अपने आप को गवाया है, ना कि गिनवाया, कि कैसे एक अपने आप को हम जब कुछ नहीं मानते, ये कोई वो बात नहीं हो रही कि सेल्फ रिस्पेक्ट होने की बात नहीं, यहाँ हम्बलनेस की बात आ रही है कि कोई अपने सेल्फ एस्टीम को कम नहीं करने को कहा जा रहा है कि कैसे अगर कोई भी क्षमता है, वो क्षमता में भी इस परमात्मा को ही देखें कि इस परमात्मा के कारण जो भी काबिलियत है सो है। तो उस काबिलियत का अहंकार नहीं, बल्कि एक वो जिम्मेवारी की तरह लगता है कि अगर परमात्मा ने बुद्धि दी है, एक तेज दिमाग दिया है, तो हमें एक अच्छे साफ, एक उपकारी ख्याल ही लाने हैं, एक नेगेटिव या नीचे ले जाने की ओर के ख्याल नहीं।
और अगर शारीरिक बल है तो कैसे फिर इस शरीर को हम वो इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो ऐसे काम हों, चाहे समाज के लिए या अपने लिए, जो हर एक को गिरते को उठाने वाले काम हों, एक ऊंचाई की ओर जाने वाले काम हों। कैसे अगर धन दौलत या कोई भी और चीज परमात्मा ने दी है तो उसको भी किस तरह उपयोग करना है। ये एक सदुपयोग का भाव, एक अपने आप को मिटा के कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है तो मिला है, तो अब ये जब मिल ही गया है तो इसको कैसे यूज करना है। तो भाव सिर्फ यही कि कैसे हर किसी में, जहाँ इस परमात्मा ने सब चीजें डाल के एक इंसान बनाया है, एक सबसे जो अल्टीमेट क्रिएशन मानी जाती है परमात्मा की ये इंसान, तो कैसे फिर भी हम अपने आप का पूरा पोटेंशियल नहीं यूज करते। हम अपने आप को फिर बेकार के कामों में, एक बेकार की सोच में ही व्यस्त कर लेते हैं और ऐसे व्यस्त कर लेते हैं कि उस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। कहाँ वो पल हफ्ते बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं, महीने बन जाते हैं, साल बन जाते हैं और फिर वो अपने जीवन के साल खत्म हो जाते हैं। तो बस एक छोटे से दायरे में नैरो माइंडेड होकर हर एक के ऊपर उस तरह कि कैसे वो हमारे जितने अच्छे नहीं हैं, उनकी अचीवमेंट्स हमसे कम हैं, अपने आप को ऊंचा औरों को नीचा, ऐसा जीवन, एक दर्द पहुंचाने वाला जीवन जीते चले जाते हैं। और वहीं वो जो मेन काम है इस जीवन में आने का, इस परमात्मा से जुड़ना, स्पिरिचुअल एक अपने आप को करना, इस परमात्मा का ज्ञान, इस निराकार का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जीवन में एक हमेशा का उजाला लेना, तो उससे वंचित रह जाते हैं। तो संतों ने हमेशा एक चेतनता, ये आवाज दी है कि ये जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके इस निराकार को जीवन में ले आओ और निराकार को इस तरह जीवन में ले आओ कि किसी भी पल ये ख्यालों से, दिल से, एहसास से दूर ना हो। और ऐसा जीवन जो जी लेते हैं वो चाहे कोई भी युग रहा हो, आज का भी समय, वो संत ही होते हैं। और फिर संत किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं हैं, संत कभी भी एस्केपिस्ट नहीं होते हैं। वो अपने घर परिवार, एक जिम्मेवारियों, एक अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे, अपनी सोसाइटी में रह के, एक गृहस्थ में रह के भक्ति करते हैं और ये भक्ति करते करते पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। अपनी सोच को सीमित ना रखते हुए अपनत्व का भाव, एकत्व का भाव, हार्मनी एंड वननेस का भाव, ऐसे उत्तम भाव, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का भाव, एक दूसरे के दिल तक पहुंचने का भाव, ऐसा ही लेकर, ऐसी सोच, ऐसे भाव हर समय के बना लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को दिल में रखकर एक सेल्फलेस होके हर पल जीते हुए ये भक्ति करते जाते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ऐसा जीवन हर एक के जब हिस्से में आ जाता है तो जीवन वाकई ही एक कंप्लीट तरीके से हर कोई पूर्णता से जी लेता है, क्योंकि हर पल में ही ये डिवाइन लव है और हर कार्य भी एक सहजता से हो जाते हैं। वो कोई स्ट्रेस लेके घर परिवार बिजनेस का पालन पोषण या कोई भी चीज को एक काम की तरह नहीं, एक सेवा भाव से किया जाता है कि फिर उसमें कोई सेल्फिश जरूरत की तरह नहीं, पर एक अपने मन को सेल्फलेस बना दिया जाता है कि ये एक अहंकार से हटकर अब ऐसा जीवन जिया जाता है। और ऐसा जीवन ही भक्तों ने हमेशा सिखाया है, खुद अपने जीवन को जी के, कि बस जब ये लगन मन की लग जाती है इस परमात्मा के साथ, तो फिर एक बहुत ही मगन रूप में रहकर, सहज रह के, एक मन को स्थिर करके ये भक्ति फिर बहुत आनंदमय जीवन देती है, ये सुकून देती है, ये पीस मिलता है। तो
वही एक कहानी का भी सहारा लेते हुए ये बात दासी इस तरह रखेगी कि एक बार एक इंसान, उसको एक किसी ने तोहफा दिया और वो तोहफा उसको इतना अच्छा लगा, वो हर दिन उस तोहफे को निहारता रहता, देखता रहता, और जो भी कोई घर में आए वो उसको भी आगे ये दिखाता कि कितना ये खूबसूरत, ये नायाब तोहफा, कितना ही एक कारीगरी इतनी अच्छी, और उस तोहफे को इतना ही पसंद करता था। और जब उसको बाद में संभाल के रखता तो एक अपने दिमाग में बात ये डाल लेता था कि ये चाहे बहुत खूबसूरत ये कांच का तोहफा है, पर ये एक टूटा हुआ ही है, इसके साथ मैं अपने मन की उस तरह अटैचमेंट नहीं रखूं। और अब वो इंसान के घर में और जो भी एक और लोग रहते थे, सबको पता था कि ये बहुत ही प्यारा लगता है उस इंसान को तोहफा। और एक दिन एक घर में कोई आया और गलती से उस तोहफे पे इस तरह हाथ लगा कि वो टूट के, एक कांच था तो बिखर गया। और अब बाकी घर परिवार के सभी आए हुए उस गेस्ट को, उस एक इंसान इतना सहज कि ये एक कोई बात नहीं, टूट गया तो फिर क्या हुआ। और अब वही एक घर वाले भी बात समझने की कोशिश कि इतनी प्रिय चीज खो गई तो भी एक शिकायत नहीं, तो वो इंसान आगे से समझाता है कि ये एक पहले ही इसके नेचर में था कि अगर इतना नाजुक ये बना हुआ है तो एक ना एक दिन किसी समय ये कुछ अगर हादसा होगा और इसने टूट के खत्म हो जाना है। तो जब तक ये मेरे जीवन में था, इसके साथ बहुत लगाव था मेरा इस वस्तु के साथ, पर अब ये अगर रही नहीं तो मैंने परेशान नहीं होना, एक उदास नहीं होना, एक डिप्रेस्ड नहीं फील करना कि कोई चीज़ अगर दी थी तो भी परमात्मा ने दी और ली है तो भी परमात्मा ने ली, क्योंकि वो वस्तु मेरी थी ही नहीं। वही भाव हर एक का इस संसार से होना चाहिए कि कैसे इस संसार में अगर आए हैं, कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी करने, एक घर परिवार, एक लगाव, वो एक स्वाभाविक रूप में जब तक परिवार है वो पालन पोषण करना एक जिम्मेवारी भी है। भक्ति कभी भी एक एकांत में होकर अपने जिम्मेवारियों को त्याग के नहीं करी जाती, एक बीच में परिवार के रहकर ही किया जाता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक बड़ा किया जाता है। और वही फिर एक इतना भी वस्तुओं से, एक माया रूप धन दौलत कुछ भी जो रूप हो वो उससे इतना ना हो जाए कि किसी दिन परिस्थिति बदले और वो चीज़ ना हो, वो इंसान ना हो पास में, तो फिर एक दिल दिमाग एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच लेकर बैठ गया है, एक बहुत ही अपने मन को गम में डुबा चुका है। और फिर इस परमात्मा से ही शिकायतें शुरू कि ये चीज़ जीवन में रही क्यों नहीं। तो हर कोई अपने जीवन को जब ऐसे जीता है कि ये श्वासें भी इस परमात्मा की दी गई हैं, जब भी ले ले, और सब कुछ जो भी ये आंखें देख पा रही हैं वो सब नष्ट होगा ही होगा। तो एक लगाव उस तरह का हो कि जब तक है उसकी संभाल की जाए, घर परिवार रिश्तों को संभाला जाए, और जब वो चीज़ नहीं हुई है तो फिर एक अपने दिल को फिर भी स्थिर रखना है, सोच को फिर भी एक कायम रखना है, एक गिराव की ओर अपने जीवन को नहीं लेके जाना। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ ये इंसानियत को अपनाकर अपने मन को स्थिर रख सकता है कि ये उतराई की तरफ जीवन जा रहा है, एक चढ़ाई की ओर जा रहा है, कोई भी परिस्थिति है, ये मन की अवस्था स्थिर रहती है कि फिर ये फर्क नजर नहीं आता कि क्या समय है, क्योंकि हर समय ही ये परमात्मा का बनाया है, ये श्रेष्ठ है।
बस ये अपना दृष्टिकोण, ये नज़रिया हमें हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से ही रखना है, एक अच्छाइयों को खोजने का बनाना है। फिर इंसानों से दिल नफरत भी नहीं करता, क्योंकि सब इंसानों में भी फिर ये परमात्मा ही नजर आता है। एक मन की अवस्था फिर एक मिलन कराने वाली होती है कि हर कोई में परमात्मा है, सभी पूजनीय हैं और सभी से दिल से प्यार है। एक दिल से दूसरे दिल तक फिर एक प्यार के पुल बनते हैं। एक अपने मनों में नफरत की दीवारें इंसान नहीं बनाता। हालांकि अगर सोचा जाए तो पुल बनाने के लिए भी एक वही सामान का इस्तेमाल होता है, पत्थर हो, सीमेंट हो, ईंट हो, जो एक पुल बनाने के लिए होता है, और वही एक दीवार बनाने के लिए भी। तो कैसे ये चुनाव इंसान का कि हमने अपने आप के आगे पीछे इतनी दीवारें बना देनी है क्या, कि ये नफरत इस इंसान से इस वजह से, ये इंसान बड़ा है, ये छोटा है मुझसे, तो यहाँ एक नई दीवार बनाई है मन में। ये इंसान कोई दूसरी कल्चर का, बैकग्राउंड का, रिलीजन का है, तो फिर एक और दीवार बनाई गई। और फिर मन हमने इतने संकीर्ण कर लिए कि अब खुद ही उसमें घुट गए हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही रह गए हैं। तो बात वही कि एक सिर्फ अगर हम ही हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बात वही कि हर एक का एक साथ होना, ये जब एकत्व की बात है तो वो एकत्व परमात्मा से होकर इंसानों का आपसी भी फिर ये प्यार हो जाना, फिर ये एक बगीचे की तरह जहाँ हर फूल अपनी अलग खुशबू, अपने अलग गुण लेके आया, फिर भी एक साथ सुंदरता है। वो एकता रूप हर फूल का उस तरह है कि शायद दिखने में अलग अलग, एक गुण अलग अलग, पर फिर भी एक। तो ऐसा ही भाव इंसानों का भी जब हो जाता है तो वाकई ही ये जीवन सफल हो जाता है। मन में हर एक के लिए एक श्रद्धा रहती है, प्यार रहता है, एक करुणा दया से युक्त होकर दिल परोपकारी हो जाता है। फिर अपने वो एक सिर्फ अपने ही लिए जीवन के कल्याण में कदम नहीं लिए जाते, जो हर एक के हित के लिए हो, ऐसा जीवन बन जाता है। वो सेवा भाव इस तरह बन जाता है कि बिना किसी के कुछ बोले खुद से ही करने का एक ये मन की अवस्था रहती है कि सबके लिए हम अपने समर्पित भावों से एक करने वाला भी परमात्मा करवाने वाला भी। तो अगर ये जरिया हमको बनाया है तो उस जरिया होने का अभिमान नहीं कि परमात्मा अगर आज ये क्षमता हमको दे रहा है, कल किसी और से भी चाहे तो करा ले। तो ये जब तन मन धन हमारा है ही नहीं, ये परमात्मा की ही देन है, तो इस पे गर्व कैसा, अभिमान कैसा, ये समर्पित होके ही एक सेवा की जाए तो जीवन एक वाकई ही मुकम्मल जीवन है। और कैसे ये जीवन जीते जीते ये पहचान हो जाए तो ही ये जीवन सफल है, वरना तो जीवन में तमाम उलझने हैं। एक मायावी रूप, एक संसार का पल पल में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती, पल पल में इतना सामान, इतनी एक सिचुएशंस जो कभी हमें इतना उसी में उलझा के रखती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इस समय में ही हमें अपना ध्यान प्रभु परमात्मा में लगाना है, वरना तो ये वस्तुओं का, ये इच्छाओं का, ये तो कभी खत्म होने नहीं लगी हैं। तो कैसे खुद को संतुलित करना है, खुद को स्थिर करना है, खुद को जीवन में हमेशा सुकून में रहना है कि जो है जितना है बहुत है। और साथ में अगर कोई महत्वाकांक्षाएं हैं वहाँ उस पे भी गौर करना है, पर उसको इतना ही प्रबल नहीं बना लेना कि जीवन में अगर वो पूर्ति नहीं होती तो मन उदास, एक मायूसी से भरा हुआ, क्योंकि हर कोई चीज़ इस परमात्मा की इच्छा से है।
हमें जहाँ अपना प्रयास तो करना है, पर वहाँ एक फलस्वरूप जो दे वो इस परमात्मा का प्रसाद मानना है। हर स्थिति में समर्पित ही मन को रखना है। तो कैसे जीवन में जहाँ हम कहीं भी रहते हैं, जहाँ पे भी एक पैदाइश है, एक किसी प्रांत में किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी देश में हैं, कैसे भी हमारे कल्चरली हमें एक हमारी सभ्यता के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार जो सोच, जो रीति रिवाज अगर अक्सर एक अपना लेता है कोई कल्चर, तो कैसे हम इस परमात्मा की अगर जानकारी नहीं रखते, एक सच्चाई से वाकिफ नहीं है, तो अक्सर ये कारण एक दूसरे से नफरत के बन जाते हैं कि हमारे ही तरह के लोग श्रेष्ठ हैं, हम ही एक अपने आप में जैसे हैं, सभी को वैसा अगर नहीं है कोई तो उससे प्यार नहीं करेंगे, उससे नफरत करेंगे। तो बात वही कि परमात्मा तो हर एक इंसान में है, और सिर्फ इंसान में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में है। तो कैसे फिर वो कारण नफरत का ना बने। एक दूसरे से अगर हम अपनी आदतों की वजह से अलग हैं, अपने एक दूसरे के कोई ना कोई एक रहने के तरीके से, खाने पीने के तरीके से, या पैदाइश जहाँ की है उस वजह को कारण ना बनाए नफरत का। सभी में एक समान ये समता, ये भावना कि ये परमात्मा हर एक में है, जो हम अक्सर कहते भी हैं कि एक को नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी है। तो वो बात सिर्फ नर और नारी तक ही नहीं कि ये किसी तरह के भी अक्सर हम इतने छोटे छोटे संकीर्ण सोच में उलझ जाते हैं कि हमें बस यही लगता है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी नहीं है, या जो हमारा सोचने का नज़रिया है वही ठीक है, दूसरे का ठीक नहीं है, जबकि हर कोई अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। तो कैसे वो भाव कि हर किसी की बात का मान भी रखना है, उसको एक समझते हुए, और जहाँ अपनी बात भी समझानी हो वो बहुत आदर सत्कार से सामने वाले के आगे रखी जाए। तो ये सब एक स्वाभाविक रूप कैसे बन सकता है? वो स्वाभाविक रूप फिर उस तरह ही कि जब इस परमात्मा को देख लेंगे और हर समय इसके एहसास में जिएंगे, तो फिर ये परमात्मा सब में ही नजर आएगा। ये परमात्मा फिर एक वो कड़ी बन जाएगी जो सबको एक धागे में पिरोने वाली बात की। चाहे हम एक हार देखते हैं, तरह तरह के फूल उसमें लगे हैं, पर एक कॉमन धागा होता है जिसमें वो सारे फूल जड़ते हैं। तो हर फूल की अपनी खूबियाँ, अलग अलग दिखना, अलग अलग उसके गुण, पर एक वो सूत्र में जो पिरोया जाया है एक धागे में, तो वो अगर हर एक में कॉमन है तो उससे जुड़े वो एक चीज़ है, ये परमात्मा ही सब कुछ, जो फिर हर एक के साथ हमें प्यार करवाना संभव कर देता है, हर एक के साथ दिल से दिल का रास्ता खोल देता है। तो ऐसे ही जीवन में हम अगर ये ना सोचे संकीर्ण होके कि हम जैसे ही पूरी दुनिया वैसी हो जाए, अगर ऐसा होगा तो फिर वो खूबसूरती भी कहीं नहीं बचेगी। हर किसी को बदलना संभव भी नहीं है, और ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए बदलने की। हर किसी को अपने जिस स्वभाव के हैं, जैसे हैं, उस तरह अपना लेना ही प्रेम है, और वही प्रेम श्रेष्ठ प्रेम है जो परमात्मा से करके हर एक से किया जाता है, खुद प्रेम बन के। तो वो भाव यही कि अक्सर अपने तरीके से अगर सबको करें तो वो बहुत ही घाटे का सौदा भी हो जाता है। और एक कहानी भी इसी पर कि एक राजा, उसको आँख में कोई तकलीफ, और उसको फिर वहाँ के हकीम समझाते हैं कि अगर आप हरी हरी चीज़ें देखेंगे तो आँख पे उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, उससे आँख की नज़र ठीक हो जाएगी। तो वो राजा फिर फैसला लेता है
कि पूरे ही राज्य को हरे रंग का पेंट कर दिया जाए, हर चीज़ हरी कर दी जाए। और अब उसमें वो खर्चा भी इतना हो रहा है, समय भी पूरी एक इतना व्यर्थ हो रहा है कि जहाँ जहाँ नज़र जाए वो हर एक चीज़ हरी ही करनी। और कुछ समय बाद फिर से वो हकीम जब ये चेक करने आता है तो वो बहुत हैरान कि इस राज्य में तो हर कुछ हरा ही कर दिया है। और फिर राजा से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि ये आपने हर चीज़ हरी करी हुई है। और राजा कहता है कि आपने ही कहा था कि सब हरी हरी चीज़ों पर नज़र डालो। तो वो हकीम कहता है कि इससे ज़्यादा आसान और समय की बचत, अपने साधनों की बचत इस तरह हो सकती थी कि अगर आप आँख में कोई हरे रंग का ही कांच लगा लेते तो हर चीज़ उस रोशनी से आँख जब उस कांच के थ्रू देखती तो हर कुछ नज़र हरा ही आता, आपको वैसे भी कोई और रंग नहीं दिखता। तो बात वही कि कैसे हम अक्सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही इतना अटक जाते हैं कि हर चीज़ को बदलनी है, हर चीज़ बदलना औरों की चाहते हैं, जबकि वो बदलाव सिर्फ हमारे ऊपर ही केंद्रित अगर रहता तो वो अपने आप हो भी जाता। तो कैसे एक वही बात कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं किसी को, हम ये धारणा बना लेते हैं कि अगला इंसान ऐसा ही होगा, यही एक उसमें बुराइयां होंगी। तो फिर वही बात कि जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ी रहन दो म्यान। तो वो एक देखना आकार, एक रंग रूप, एक कल्चर, एक जाति पाति, एक प्रांत, एक किस तरह की एक कम्युनिटी है, उससे उठने की बात है कि हर किसी के अलग अलग होने की वजह भी हो सकती है, वो प्यार करना संभव हो सकता है। तो उसी तरह जहाँ किसी को हम स्कूल में भी जाते हैं तो एक टीचर का काम सिर्फ उससे शिक्षा लेना स्टूडेंट्स का काम है। तो वही बात कि इसी तरह हमें कुछ उन संकीर्ण चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बैकग्राउंड कैसा है किसी का, सिर्फ वो क्या शिक्षा मिल रही है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेनी संभव है। तो हम एक मेन चीज़ का ही मोल डालें, उसके आसपास से जुड़ी चीज़ें ना देखें। और ये नज़रिया ना देखने का भी वो हो सकता है तभी संभव जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में है, जब ये परमात्मा जीवन में है। फिर इस परमात्मा को जब प्राप्त कर लिया, हर समय इसके रंग में रहे, तो फिर हर रंग ही एक बेहतरीन रंग नजर आने लगा। और फिर वो अपने आप को सामने वाले में देखने वाली बात कि जैसे हम हैं, सामने वाले को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे के वैसे उसको एक शीशा, एक आईना मान ले और हमारा ही अक्स उसमें भी दिखेगा, एक रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो जीवन में हर कोई जहाँ श्रेष्ठ है, हर एक से हमें प्यार करना है, ये आदर सत्कार की भावना रखनी है, मन से भेदभाव मिटाने हैं। और ये सब किताबी बातें नहीं हैं, ये सब कुछ करना संभव है। ये परमात्मा का आधार लेने के बाद सब संभव हो जाता है। और फिर ये ना अंधविश्वास जीवन में कोई रहता है, ना भरम भुलेखे रहते हैं, सिर्फ ये सच्चाई रहती है कि ये परमात्मा ही एक सत्य है जो हमेशा से सच था, हमेशा सच रहेगा, अभी भी सच है। तो फिर इस परमात्मा पे जब रुकेंगे, इस पे मन टिकाएंगे, तो और भरम भुलेखे कुछ टिक नहीं पाएंगे। तो कैसे अक्सर इंसान कोई काम करता है बिना सोचे समझे, और जब वो समझ आ जाती है कि चेतनता को अपनाना है, अपनी बुद्धि को, इस विवेक को, तो हर छोटे से छोटा काम करने के पीछे क्या कारण है, और वो सही कारण है तो वो कार्य करना मुबारक है, वरना वो कार्य करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक कर्म बन के रह जाता है। और भक्त तो इन कर्मों से अपने आप को
कभी जोड़ते ही नहीं हैं। भक्त तो जिस समय ब्रह्म ज्ञान लेके इस भक्ति के मार्ग पे निकल गए तो वहीं वो कर्म के बंधन कट जाते हैं। तो कर्मों को उस तरह सिर्फ कार्य बना के नहीं, मन के भावों से जो कर्म किए जाएं वही सेवा है। तो हर किसी को ये दातार सेवा के भाव में रखे, सत्संग और सुमिरन के साथ जोड़ के रखे। हर एक संत के वचन को सिर्फ कान तक नहीं, जीवन में अपनाते हुए इस ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ सुनकर भी नहीं, जीवन में उसको लागू करना ही वाकई ब्रह्म ज्ञान पे चलना है। तो हर समय एक भक्तिमय जीवन हर कोई जीता जाए। सात संगत जी, धन्यवाद जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। पिछले कुछ घंटों से ये संदेश एकत्व का कि ये परमात्मा ये अंग संग है, कैसे एक आत्मा का मिलन इस परमात्मा से जीते जी कराना संभव है। और ये जब एकत्व कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ परमात्मा तक ही ये एकत्व नहीं, परमात्मा तो हर जगह है, फिर सभी से इस परमात्मा के जरिए ये एकत्व हो जाता है। ये हर किसी में नजर आने लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीने का तरीका भक्त जी के सिखाते हैं। और फिर वो एक प्रयास हर एक का कि जिस समय ये परमात्मा जीवन में आ गया तो अपनी भक्ति एक करने का सिलसिला शुरू, और ये विश्वास के साथ ये एक मन में श्रद्धा लेके एक मानवीय गुणों से खुद को युक्त करके, बिल्कुल कोई मन में अपनी इच्छाओं को प्रबल इस तरह ना करके कि ये इच्छाएं पूर्ति के लिए परमात्मा का साथ देना है, एक परमात्मा को याद करना है। पर ये संतों ने हमेशा समझाया कि मन में ये चाहत, ये इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो वो इच्छाओं को काबू करने का तरीका ही ये है कि ये परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने वो काफी है। ये एक जज्बा रखना, ये ड्रीम्स अपने जीवन में होना, ये गोल्स होना सब मुबारक है, सबकी तरफ एफर्ट भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा तो उसके बाद की अपनी एक मेंटल स्टेट, ये अपने मन को इतना नहीं बुझा लेना कि वो फिर इच्छाओं की वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश, और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था, तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था। तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं, ये एक चाहतें, ये इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत, तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहे, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ
एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, कोई साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है। और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बढ़े। एक संभाल जहाँ करनी जरूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। और फिर ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ संसार में आज है, कल नहीं होगा, आज रूप कुछ और है, कल रूप कुछ और होगा। इस सब के बीच में अपनी पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस विदिन की बात हो रही है, सुकून की हो रही है, ये एक अपनी जगह पे अगर हम हैं हर समय, तो आज कोई सामान है नहीं फर्क पड़ता। एक स्थिर मन सहज जीवन बनाता है, एक मन हमेशा जो परमात्मा में लगा है, इस निराकार में है, तो ऐसे स्थिरता प्राप्त करके कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होगा, वो सिर्फ हम अपना प्रयास करके बाकी इस निराकार ने जो मंजूर किया है वो एक रिजल्ट स्वरूप और उसी को स्वीकार कर, और वो स्वीकारना इसलिए नहीं कि और कोई चारा ही नहीं है और कुछ नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये विश्वास है परमात्मा पे कि अब जो रिजल्ट मिला है, जो परिणाम है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उचित परिणाम है। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया। हर कोई ऐसे जीवन को जिए सकता है। इस परमात्मा को अपने जीवन में हर समय के लिए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर इसी के साथ हर समय रहा जा सकता है, और हर कोई फिर खुद ब खुद एक असली जो परिभाषा है मनुष्य की, वैसा जीवन जी के गुणों को अपनाकर एक हर पल शुक्राने भाव में संतुष्टि मन में रखकर जी सकता है। तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन सहज जीवन कैसे जिया जाए। तो बात वही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है। चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है। एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस
वो एक दायरा अपना इतना नारो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं, और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नजरिया कि हम किस चीज को कृपा देख रहे हैं और किस चीज को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे, चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेन्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो खत्म नहीं होना, हर चीज हर समय हमारे मुताबिक भी नहीं होनी। तो भी एक मन में ये परमात्मा का अगर वास है तो हर सिचुएशन बहुत स्मूथ हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाती हैं। एक मन में ख्याल अगर आता भी है तो वो साथ में पेशेंस भी आ जाती है, हर तरह की ह्यूमन वैल्यू एक हमारे अंदर आ जाती है, और फिर एक आसानी से ये रास्ता कट जाता है। फिर वो चाहे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हों, एक हमारे रिएक्शंस, एक स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बदलाव आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ऐसी एक और कहानी भी आ रही है ख्याल में कि एक इंसान कहीं किसी के पास जाता है, एक वो बहुत ही स्पिरिचुअली एक रिनाउंड होते हैं, और उनके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और मेरे लिए ज्यादा आपने समय नहीं देना संभव होगा, पर सिर्फ मुझे फटाफट एक ऐसी कोई टीचिंग दे दें कि जीवन में अगर मैं और कुछ ना भी अपनाऊं तो उस चीज को मैं अपना लूं और जीवन संवर जाए, तो ऐसा क्या होगा। तो आगे से वो इंसान जवाब देते हैं कि कोई भी चीज को पकड़ के मत रखो, जस्ट वॉक अवे। तो एक सवाल अब मन में उस इंसान को आता है कि क्या ये वॉक अवे का मतलब कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये चाह रहे हैं कि मैं दूर चला जाऊं, या क्या। और अभी इतनी देर उसी सोच में बैठे बैठे फिर हिम्मत करके 5 मिनट बाद फिर से उनके पास जाके कहते हैं कि आपने कहा वॉक अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं, या आप कुछ और समझा रहे थे। और अब जवाब आता है यू कुडंट इवन वॉक अवे फ्रॉम दिस, कि आप इतना एक बातों को पकड़ लेते हैं अगर, तो कितनी देर वो सोच चलती है। अक्सर एक कोई चीज लगती है कि ये किसी ने मुझे कड़वी बात बोल दी, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने हमारी शान के खिलाफ कुछ कह दिया, और अब दिमाग में उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया, ना इससे बात करेंगे, ना किसी घर परिवार के इंसान को इनके आसपास जाने देंगे। ये इंसान ने हमें ऐसा बोला कैसे। मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं कि हमने वो पूरे इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उनकी तबीयत ना ठीक हो, अंदर कोई तंगी, कोई और परेशानी जिसकी वजह से वो इतने कल्पे हुए, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तंगी में उनसे भी अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया, और अब जीवन भर हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे कि वो इंसान ने ऐसा बोला तो अब मैं 3 बातें और गलत उनको कहूँ। तो बात तो वही कि किसी को कुछ गलत बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमारा भी मन खराब होगा। कोई अगर
कोयला जल रहा है और हमें है किसी पे मारें ताकि वो इंसान जल जाए, तो जैसे ही हम वो कोयला अपने हाथ में पहले पकड़ेंगे, वो इंसान तो बाद में जलेगा, पता नहीं हमारा एम ठीक लगेगा भी कि नहीं, पर डेफिनेटली हमारा अपना हाथ तो जलेगा ही। तो ये एंगर इश्यूज, ये हमें जो भी कुछ तंग करता है, जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तो वो पहले हम परेशान होते हैं और वो परेशानी को हम ड्रैग ऑन करते ही जाते हैं, वी नॉट एबल टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो बात वही कि जीवन में हर एक पल में अगर जिया जाए तो किसी की बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कंट्रोल देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए। फिर ये जैसा चला है बस ये सरेंडर करके, जैसे a lot of times we see that if there's a river and there's a leaf that's just dropped down to it, we see that it's just flowing so smoothly, वो जिस बहाव में water current है, it's just going with the flow। उसी तरह अगर हम भी अपना अहंकार होके, ये समर्पित होके, सरेंडर करके अनकंडीशनल डिवोशन की और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस करते हुए हर एक की सेवा करते रहें, तो फिर वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक सुखदाई, स्मूथ, एफर्टलेस हो जाएगा। हर पल में सिर्फ ये परमात्मा दिखेगा और अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो ये हमारे अंदर है, हमने किस चीज़ को पकड़ना है और कितनी देर पकड़ना है। ऐसा अगर चीज़ों का ही वो भार लेते रहेंगे तो फिर तो एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पर हर समय अगर हम एक अच्छाइयों को अपनाएंगे तो खुद भी ये मन सुकून में रहेगा। ये पीस विद इन का भाव, ये वननेस का भाव, एकत्व का भाव, इस परमात्मा से एक होकर पूरे संसार के साथ फिर एक हो जाएंगे। तो बात वही कि ये परमात्मा प्रायोरिटी बना रहे तो ही जीवन एक मुक्ति का हकदार बनता है, वरना तो फिर एक जीते जी भी हम बेचैनी लेंगे और ये मौत के बाद भी वो क्लैरिटी इस आत्मा को नहीं कि परमात्मा जो आखिरी ये एक फाइनल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि ये सैल्वेशन अटेन करनी, मुक्ति मिलनी, तो जो जिया ही बेचैनी में वो मृत्यु के बाद कैसे चैन प्राप्त करेगा। तो बात वही, हर कोई अपने जीवन में जब तक इस निराकार को बसाए तो बाकी ही जीवन एक मुबारक जीवन हो जाता है। तो इस परमात्मा को जानना इस इंसानी रूप का परम लक्ष्य, और ये जीते जी जब हम अपने किसी भी रोल की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य की बात करते हैं, तो यही बात कि संसार में बहुत सहजता से सारे काम हो जाते हैं जब इस परमात्मा को प्रायोरिटी बना के रखा जाए, जब इसके एहसास में हर पल जिया जाए। हम संसार में कोई भी काम करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है कि पूरी अलर्टनेस से, चेतनता से करो। ये कोई सिर्फ एक फिजिकली सोने से उठने की बात नहीं है, जो रात्रि के समय हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, नहीं, ये बात तो चेतनता की है कि हमारी ये जो अलर्टनेस, ये सोची हमारी ये बुद्धि, इससे काम लेना है, क्योंकि एक परमात्मा ने हर किसी को वो पूरी आज़ादी उस तरह दी तो है कि कोई भी परिस्थिति हो इसमें चुनाव करना है, पर चुनाव अक्सर फिर वो चॉइसेस एक गलत और सही दो होते हैं, और हर समय एक सही चुनाव हर परिस्थिति में करना, ये जहाँ ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि ये संभव ही नहीं, कभी तो गलत लेंगे डिसीजंस, कभी सही। तो एक सल्यूशन सबसे ही सिंपल कि जब इस परमात्मा, इस निराकार या जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, पहले इसकी पहचान करें, इसको हर समय देखें, अपने एक ब्रह्म ज्ञान लेकर हर समय अपनी नजर के इस एहसास में कि ये हर समय दिख रहा है, ये हर एक में दिख रहा है, ये अंग संग दिख रहा है, और फिर ये एहसास इस तरह जीवन में हो
कि हर कार्य में प्राथमिकता कार्य चाहे कर रहे हों, मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो। और फिर ये प्राथमिकता जब बनती है, ये एहसास में हर समय रहता है, तो फिर वो चुनाव जीवन के बहुत ही सरल हो जाते हैं कि एक परमात्मा के एहसास से हमें साफ पता लगता है कि हम अगर कुछ ये चुनाव करेंगे तो ये एक हर एक के लिए इसमें फायदा है कि नहीं। कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे, कार्य करेंगे तो एक किसी को दर्द पहुंचे, और ये किसी में हम भी शामिल हैं कि ना अपना नुकसान करना है ना किसी और का, किसी को आंसू कष्ट नहीं देने। एक फिर चुनाव हर परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक अपना भी जहाँ दिल से खुशी से आगे समर्पित भाव से प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार हर एक तक पहुँचे। एक फिर अहंकार हावी नहीं होता, ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ सेल्फिश नीड्स के लिए काम नहीं कोई करता, कोई डिसीजन उस लिए नहीं लिए जाते। ये तो फिर एक चाहे घर परिवार के दायरे में या संसार के दायरे में, जहाँ पे भी हम प्लेस्ड हैं, कामकाज स्कूल इत्यादि, फिर वो हर एक को साथ लेके चलने वाली बात आती है। किसी को एक उनका एक दबोच के हक अपने लिए जोड़ने क्या बात फिर नहीं रहती, क्योंकि हर एक ही पूजनीय है। एक फिर वो रास्ता जीवन में भी चाहे वो ईमानदारी का है, एक रास्ता जीवन में फिर बहुत ही इस परमात्मा के करीब पहुंचने का। और ये जो बात हम करते हैं कि जर्नी और डेस्टिनेशन, तो बात वही, ये ब्रह्म ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी की, ये मोक्ष की, मुक्ति की, साल्वेशन की जर्नी की शुरुआत है। तो जब इस ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, इस परमात्मा के दर्शन करते हैं, फिर हर समय इसके एहसास में रहकर वाकई ही इंसान है, मानवीय गुणों से फिर दिल भर जाता है। एक मुक्ति के हकदार जीते जी बन जाते हैं। हर समय में भी ये जीते जी मुक्त उस रूप में कि कोई अब बंधन नहीं है, कोई भरम भुलेखे नहीं है। एक बहुत ही स्पष्टता से ये परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं, और जीते जी भी ये मुक्त, और फिर जीवन खत्म होने पर भी इस आत्मा की भटकन, इस शरीर का ना होने पर भी ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, कहाँ जाके मिलना है। तो ऐसे ही जीवन जिन्होंने भी जिए, वही चाहे कोई भी दौर रहा हो, कोई भी युग रहा हो, वो संतों की वाणी हमेशा शिक्षा यही देती है कि परमात्मा को जानकर परमात्मा से प्यार करो, फिर हर एक से प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। फिर ये भक्ति में मन अपना भी जहाँ चूर रहेगा। वो फिर भक्ति कोई ऐसी किसी ने भी नहीं बात करी कि अपने आप में अगर भक्ति करनी है तो घर परिवार समाज से टूट जाओ, अकेले जाकर कहीं रहकर भक्ति करो। नहीं, कोई भी संत का जीवन अगर हम देखें, चाहे वो कबीरदास जी हो, कोई भी उठा ले हम संत के जीवन पे नजर डाल के, तो वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक मध्य मार्ग की बात है कि घर परिवार समाज हर एक में अपने कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करनी है। एक जो भी पालन पोषण के लिए एक अगर जिम्मेवारी है, उससे पीछे नहीं होना है। अपने मन को भी ठीक रखना है इस परमात्मा से जोड़ के, और फिर ये पालन पोषण भी भक्ति का ही एक पार्ट बन जाता है। जब ये परमात्मा याद है तो फिर घर वालों के लिए भी हम काम नहीं कुछ उनके लिए कर रहे, उनके लिए एक हमारी फिजिकल इमोशनल अवेलेबिलिटी भी फिर वो भक्ति ही है। तो हर एक का जीवन हर समय की भक्ति बन सकता है। जैसे कितने ही हमें धर्मशास्त्र समझाते हैं कि उठते बैठते ही भक्त का जीवन भक्ति है। कोई निर्धारित समय या दिन में 1-8 घंटा भक्ति और बाकी समय एक लूटपाट, एक चोट पहुंचाने का काम,
तो ऐसी तो ये भक्त की अवस्था नहीं है। तो वाकई ही हमें असली भक्त बनना है तो इस परमात्मा के साथ अपने मन का जुड़ाव हमेशा के लिए बनाना होगा। और ये परमात्मा तो फिर अनुमान वाला परमात्मा नहीं, इसके साक्षात दर्शन करके, इसको देखकर फिर ये हर एक में दिखे, ऐसे दर्शन, मन का एहसास ये हर समय होता जाए। और भक्ति भी फिर जब तक श्वासें हैं इसी तरह पूर्णता से होती जाए। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज़ से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं हैं। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है। तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज़ भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फ़र्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता, सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये सिर्फ कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फ़ायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं,
उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक चपाती या फुल्का बनता है, वो आटा जल नहीं जाता। तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो हमारे अंदर ये जो इमोशंस है, चाहे क्रोध भी है, इसका होना, ये संतों ने कभी नहीं कहा कि ये इमोशंस को मार डालो, नहीं, ये तो इंसान है तो सब ऐसे बात हर पल होगी अंदर, पर ये किस तरह प्रयोग में लाने हैं कि नुकसानदायी ना हो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो ऐसा जीवन जीना है जहाँ हर एक का भला भी हो, और ये नीयत हर एक की भलाई की अगर रखेंगे तो उसमें वो सहज ही हमारी भी भलाई है। तो जो निराकार का आधार लेते हैं वो अपना जीवन सदुपयोगी जीवन बना लेते हैं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है धन निरंकार जी का क्या मतलब होता है। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, धन निरंकार जी, जब देखा मैंने निरंकार को सब में। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिरामपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह स्वभाव से सीधा लेकिन मन में प्रश्नों से भरा हुआ था। उसका परिवार धार्मिक था, सत्संग जाता था, सेवा करता था और हर बार एक ही शब्द दोहराता, धन निरंकार जी। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती। वह अक्सर सोचता, यह धन निरंकार जी क्या है, हम हर बार इसे क्यों बोलते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ, ये धन निरंकार जी क्यों कहते हैं सब, इसका मतलब क्या है। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तुझे जीवन में असली ज्ञान मिलेगा तब खुद ही समझ जाए। अर्जुन को जवाब अधूरा लगा। उसी दिन उसने तय किया कि वह इस धन निरंकार जी के रहस्य को जाने बिना नहीं मानेगा। अर्जुन गांव-गांव भटकने लगा। योगी, साधु, पंडित सबसे पूछा। हर कोई अपने अपने ढंग से समझाता। कोई कहता निरंकार मतलब परमात्मा जो निरंकार है। कोई कहता ये सब एक अभिवादन है। पर अर्जुन का मन संतुष्ट नहीं हुआ। तभी एक दिन उसे एक संत की खबर मिली जिनका नाम आत्मबोध संत जी था, जो हिमालय के पास एक शांत आश्रम में रहते थे। कहा जाता था कि वे हर सवाल का उत्तर प्रेम से देते हैं। अर्जुन वहां पहुंचा और गुरु जी के चरणों में बैठ गया। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ धन निरंकार जी का असली मतलब क्या है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र,
इसका उत्तर पाने के लिए तुझे समझना नहीं, जीना होगा। गुरुजी ने अर्जुन को आश्रम में रखा, उसे सेवा दी, रसोई में काम, बागवानी, रोगियों की देखभाल, सत्संग की व्यवस्था। इस बार अब अर्जुन गुरुजी को प्रणाम करता, वे कहते, धन निरंकार जी। धीरे धीरे वह इस शब्द से जुड़ने लगा, पर अर्थ अभी भी अधूरा था। एक दिन अर्जुन को एक बूढ़े साधु की सेवा का कार्य दिया गया। साधु बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। अर्जुन फिर भी उनकी सेवा करता रहा। एक दिन साधु फूट फूट कर रोने लगे। तू कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा कर रहा है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं नहीं जानता, बस लगता है आप में कोई दिव्यता है। साधु बोले, अब जान ले, यही है निरंकार जो हर जीव में है, जिसकी सेवा तू कर रहा है। एक दिन आश्रम के पास की नदी में एक बच्चा डूबने लगा। अर्जुन ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। जब वह बच्चे को बचाकर किनारे लाया तो सभी ने कहा, अर्जुन तूने जीवन दान दिया। गुरुजी आए और बोले, धन निरंकार जी, यही भाव है, जब तू किसी की जान बचाता है तो उस निरंकार की पूजा करता है। यही धन सबसे बड़ी पूंजी है, सेवा। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे आने लगा, मैं अब समझने लगा हूँ निरंकार को। गुरुजी ने उसे गांव भेजा भिक्षा के लिए। गांव में किसी ने उसे अपमानित किया, मारा, खाना नहीं दिया। थका हारा लौटा अर्जुन गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी लोगों में तो कोई ईश्वर नहीं दिखा। गुरुजी बोले, अगर तूने निरंकार को सब में नहीं देखा तो अभी भी तेरा ज्ञान अधूरा है। जब तुझे अपमान करने वालों में भी वही परमात्मा दिखे तब समझना, तू जाना। अब अर्जुन पूरी तरह बदल गया था। उसके अंदर करुणा, क्षमा और समर्पण आ गया। एक दिन उसने रोते हुए गुरु के चरणों में कहा, गुरुदेव, अब समझ गया, यह शरीर मिट्टी है, मन ब्रह्म है और जो सबके भीतर है वही निरंकार है, वही धन है, वही जी है। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब तू कह सकता है कि धन निरंकार जी, क्योंकि अब तूने उसे देखा है, जिया है, समझा है। अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब जब कोई उसे प्रणाम करता तो वह कहता कि धन निरंकार जी, और साथ ही विनम्रता से समझाता, इसका अर्थ है, मैं उस निरंकार परमात्मा को नमन करता हूँ जो तुझ में है, मुझ में है, हर एक में है। यही है सबसे बड़ी पूंजी, साक्षात्कार। सत्संगत जी, धन का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि आत्मज्ञान, सेवा और समर्पण है। निरंकार वह शक्ति है जो बिना रूप के सब में समाई हुई है। जी का प्रयोग आदर के लिए होता है उस निरंकार को जो हर जीव में है। धन निरंकार जी कहना एक संस्कार है, एक दृष्टिकोण है, सबको परमात्मा के रूप में देखना। सत्संगत जी, मैं क्यों कहूँ धन निरंकार जी। दिल्ली के एक बड़े कारपोरेटर ऑफिस में काम करने वाले युवक का नाम विवेक शर्मा था। विवेक शर्मा ने MBA किया था। अच्छी नौकरी थी, पैसा था, शोहरत थी, पर मन अशांत था। वह धर्म, भक्ति, सत्संग को टाइम वेस्ट समझता था। उसका दोस्त राघव एक आध्यात्मिक पथिक था। हर बात की शुरुआत धन निरंकार जी कहकर करता था। विवेक उससे चिढ़ता, क्यों हर बात पर यही डायलॉग मारता है, इससे क्या बदलता है। राघव मुस्कुराकर बस कहता, जब समझेगा ना तब तेरे जीवन का हर डायलॉग बदल जाएगा। विवेक को एक दिन ऑफिस से निकाल दिया गया। जिस कंपनी को वो संभाल रहा था
उसमें धोखाधड़ी का केस लगा। किसी और की गलती थी लेकिन दोष उस पर आ गया। उसकी पूरी दुनिया हिल गई, नौकरी गई, बदनामी हुई, रिश्तेदार कट गए। जिस राघव को वो ताना देता था वही एक दिन उसके घर आकर बोला, चल थोड़े दिन के लिए मेरे गांव चल, वहाँ तुझे शांति मिलेगी। राघव का गांव था सत्यलोकपुर, जहाँ हर शाम सत्संग होता था। लोग एक दूसरे को देखकर कहते, धन्य निरंकार जी। विवेक पहले चिढ़ता था लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन सत्संग में एक वाक्य सुनाया गया जो था, जब तू धन्य निरंकार जी कहता है तो तू खुद को याद दिला रहा होता है कि तू कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है। विवेक चौंका। यह वाक्य उसके अहंकार को तोड़ने लगा। विवेक खेत पर एक बुजुर्ग किसान से मिला। किसान ने कहा, हर बीज बोता हूँ पर फल कब और कैसे आएगा ये मेरे हाथ में नहीं। उसी पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए कहता हूँ धन्य निरंकार जी। विवेक ने सोचा, मैंने कभी कर्म किया पर परिणाम पर गुस्सा किया, शायद मुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। एक विधवा महिला जो गांव में अकेली रहती थी, हर रोज एक रोटी बाहर रख देती थी। विवेक ने पूछा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कोई खाए न खाए? वह बोली, जिस दिन देना छोड़ दूंगी उस दिन मेरी आत्मा सूख जाएगी। देने से बड़ा कुछ नहीं, यही है धन। एक बच्चा अपने टैटू खिलौने को लेकर मंदिर में बैठा था और कह रहा था, धन निरंकार जी, आप ठीक कर दोगे ना? विवेक मुस्कुराया लेकिन फिर सोचा, मैं जब टूट गया था तो किसके पास गया था? किसी ईश्वर की याद नहीं आई। शायद यह बच्चा मुझसे ज़्यादा समझदार है। विवेक ने खुद भी सुबह उठकर धन निरंकार जी कहना शुरू किया। वो अपने भीतर शांति महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो भी मिला अस्थायी था, लेकिन जो भीतर की शांति थी वो निरंकार से जुड़कर मिली। अब उसने नई शुरुआत की। नौकरी छोड़कर एक सेवा आश्रम खोला जिसका नाम रखा निरंकार सेवा सदन। कई साल बाद उसी कंपनी से उसे फिर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस बार उन्होंने कहा, आपका नाम क्लियर हुआ है, अब हम चाहते हैं कि आप वापस आइए। विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं अब किसी संस्था के लिए नहीं, इंसानियत के लिए काम करता हूँ। वो सब अब उसके जीव का नारा बन गया था। अब विवेक हर किसी से मिलता जुलता और कहता, धन निरंकार जी। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, हर अनुभव, हर रिश्ता, हर स्थिति में वही निरंकार था। जो भी दिया वो धन था, अनुभव, शिक्षा, पीड़ा या प्रेम। और जब सब में उसी को देखा तब जीवन में आदर आ गया। धन निरंकार जी एक शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। इसका अर्थ है, मैं आभारी हूँ उस निरंकार शक्ति का जो हर पल मेरे साथ है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यह शब्द हमें अहंकार से विनम्रता, क्रोध से करुणा और भीतर की बेचैनी में आत्म शांति की ओर ले जाता है। सत्संग जी, जब आत्मा बोली, धन निरंकार जी। प्राचीन भारत के एक शांत तपोभूमि में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम महातपस्वी वशिष्ठानंद जी था। उनके पास एक जिज्ञासु शिष्य था जिसका नाम था कुमार बचपन से ही वैराग्य से भरा हुआ था, पर उसके मन में एक सवाल बार बार आता, गुरुदेव, यह धन निरंकार जी क्यों बोला जाता है? इसका अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ एक अभिवादन है? गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, यह सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का स्वर है। और इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। कुमार ने संकल्प लिया, मैं सत्य को अनुभव करूंगा।
गुरुजी ने उसे तपस्या के लिए एकांत वन में भेजा। कुमार ने वहाँ साधना शुरू की, मौन, पर्त, ध्यान, सेवा। 3 दिन बीते, महीने बीते, शरीर कमज़ोर हो गया पर मन प्रबल होता गया। एक दिन ध्यान में कुमार को एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, जो थी कि तू जो खोज रहा है वह तेरे अंदर ही है, पर तेरी दृष्टि बाहर भटक रही है। वह चौंक गया, कौन है? ये शब्द किसके हैं? अगली रात गहरी साधना में कुमार को एक दिव्य ज्योति दिखाई दी और उसी से निकलकर एक आवाज़ आई, जो आवाज़ कुछ इस प्रकार थी कि मैं तेरी आत्मा हूँ, मैं वही हूँ जो जन्मों जन्मों से तेरे साथ है। तूने दुनिया देखी, रिश्ते देखे, तप किया, पर मुझे न पहचाना। कुमार भाव विभोर हो गया, हे आत्मा, क्या तू ही निरंकार है? आत्मा बोली, मैं अंश हूँ उस निरंकार का, जो बिना रूप है लेकिन सब रूपों में है। तू जब किसी को नमस्कार करता है और कहता है कि धन निरंकार जी, तो असल में तू मेरी उस परम चेतना की वंदना कर रहा होता है जो सब में है। आत्मा कुमार को 3 दृश्य दिखाती है। नंबर 1, अहंकारी राजा। एक राजा अपने वैभव में चोर था, भगवान को मानता था पर प्रजा को तुच्छ समझता था। राज्य में अकाल पड़ा। जब सब भूखे मरने लगे, राजा बोला, प्रभु तू कहाँ है? तभी एक संत ने कहा, जिस प्रजा को तूने अनदेखा किया वही प्रभु था। तूने धन को सोना समझा, पर सच्चा धन, करुणा और सेवा तो तुझ में था ही नहीं। नंबर 2, अंधा साधक। एक अंधा व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर आता, घंटों बैठता और बस कहता, धन निरंकार जी, मैं तुझे नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता हूँ। आत्मा बोली, जिसे देखने के लिए नेत्र चाहिए वह देह है, पर जिसे महसूस करने के लिए मौन और समर्पण चाहिए वही निरंकार है। नंबर 3, अंतिम दृश्य, माँ और पुत्र। एक बीमार माँ थी, पुत्र दूर विदेश में। माँ रोज पूजा कर कर कहती, धन निरंकार जी, तू मेरा पुत्र भी है, मेरा पालनहार भी। कुमार की आंखें भर आई। हर भाव, हर प्रेम, हर करुणा अगर उसी को समर्पित हो जाए तो क्या वही निरंकार नहीं है? कुमार समाधि में चला गया। उसे अनुभव हुआ, उसकी सांसें थी उसी की थी, उसकी सांसें भी उसी की थी, विचार भी उसी के थे और चेतना भी उसी की थी। जब वह लौटा तो गुरुजी ने पूछा, कुमार अब बता, धन निरंकार जी क्या है? इसका क्या मतलब है? कुमार झुक गया, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गुरुदेव अब समझ गया, यह नमस्कार नहीं, यह साक्षात्कार है। जब आत्मा निरंकार को पहचानती है तब वही स्वर फूटता है, धन निरंकार जी। गुरुजी बोले, जब तू किसी को धन निरंकार जी कहता है, तू कहता है मैं तुझ में बसे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ तू शरीर नहीं आत्मा है, और मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी है वह उसी का है। धन मतलब सबसे बड़ा खजाना, ईश्वर का ज्ञान। निरंकार मतलब जो अदृश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक है। जी का अर्थ आदर से स्वीकार करना कि तू भी उसी का अंश है। सत्संग जी है वाक्य आत्मा की पहचान है, परमात्मा की उपस्थिति का उत्सव है। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संग जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।